भगवान श्री कृष्ण तीसरे अध्याय में कर्मयोग के सिलसिले में आगे बताते हुए कहते हैं, तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञ यानी कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। यानी जो कर्म दूसरों के लिए नहीं किए जाते प्रत्युत अपने लिए किए जाते हैं, उन कर्मों से मनुष्य बंध जाता है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि साधक को ये 3 बातें स्वीकार कर लेनी चाहिए। शरीर सहित कुछ भी मेरा नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। पहली बात स्वीकार करने से दूसरी बात सुगम हो जाएगी कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। इसके पश्चात तीसरी बात भी सुगम हो जाएगी कि मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। अगले 2 श्लोकों में भगवान कहते हैं, प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा की रचना करके मनुष्य से कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो और यह कर्तव्य यानी कर्म रूप यज्ञ तुम लोग को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। इस अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोग को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इन श्लोकों में इस बात की घोषणा है कि अपने कर्तव्य का पालन करने से अर्थात दूसरों के लिए निष्काम भाव से कर्म करने से अपना तथा प्राणी मात्र का हित होता है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन न करने से अपना तथा प्राणी मात्र दोनों का अहित होता है। कारण कि शरीर की दृष्टि से भले ही सब अलग दिखते प्रतीत होते हैं, पर आत्मा की दृष्टि से सभी प्राणी एक हैं, अलग अलग नहीं। मनुष्य शरीर केवल कल्याण प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः हम जो काम करते हैं उसे ही फल इच्छा और आसक्ति का त्याग करके दूसरों के हित के लिए करें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोग को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों को सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह चोर ही है। यानी स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण तीनों शरीर संसार का तथा संसार के लिए ही है। शरीर का सदुपयोग है उसे दूसरों की सेवा में लगाना, संसार की सेवा में समर्पित कर देना। मिली हुई सामग्री का भाग दूसरों यानी अभावग्रस्तों को दिए बिना अकेले ही उसका उपभोग करना एक प्रकार चोरी है। इसलिए प्राप्त सामग्री का सदुपयोग परोपकार में अवश्य होना चाहिए। हरि ओम तत्सत।